जय श्री महाकाल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बताने के लिए कमेंट में जय श्री महाकाल ज़रूर लिखें। मित्रों, आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसे मारण प्रयोग का जिक्र करने जा रहा हूँ जिस मारण का कोई भी इलाज किसी भी बाबा, मौला, तांत्रिक, किसी भी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, किसी भी व्यक्ति के पास इसका इलाज नहीं है। मित्रों, मारण के बहुत से तरीके इंटरनेट पर लोग बताते हैं, लेकिन मारण का सफल होना भी अपने आप में एक चुनौती है। यूट्यूब के माध्यम से यहाँ कहीं से पढ़ कर के लोग मारण का प्रयोग करते भी हैं, लेकिन उनका प्रयोग सफल नहीं हो पा रहा। मेरे बहुत से दर्शक ऐसे हैं जो मुझे कहते हैं कि गुरुदेव, इतने मारण प्रयोग किए हैं लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ है। मित्रों, कोई भी मारण प्रक्रिया करने से पूर्व आप इस बात का ध्यान अवश्य दें कि मारण की आवश्यकता क्यों है। सामान्य नोक झोंक, छोटी सी अनबन या किसी से यूं ही ईर्ष्या रखते हैं तो उसका मारण करवाएं, यह जायज़ नहीं है। दूसरों के नुकसान, स्वयं के फ़ायदे के लिए, खुद के फ़ायदे के लिए किसी का मारण करवाना जायज़ नहीं है। ऐसी परिस्थिति में मारण की आवश्यकता नहीं होती है। मारण केवल और केवल उसी स्थिति में जायज़ है जब कोई व्यक्ति विशेष आपका जीना दुश्वार कर दे। उस व्यक्ति की छत्र छाया में या उस व्यक्ति के आपकी ज़िंदगी में होने से आपकी ज़िंदगी नर्क समान हो गई हो, जिसके साथ आप सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते, जिस व्यक्ति से आपको हर वक्त जान और माल के नुकसान का खतरा हो। मारण ऐसे ही व्यक्ति पे किया जा सकता है और इसी स्थिति में मारण संपन्न होता है। दूसरी बात, बहुत बड़ा प्रश्न है कि मारण पूरी तरह से क्यों नहीं हो पाया। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि बाबा जी, मारण अलग अलग जगहों से करवाया है लेकिन मारण सफल नहीं हुआ है। बहुत से लोग स्वयं प्रयत्न करते हैं, बहुत से लोग किसी पंडित या ओझा के पास जाके मारण करवाते हैं। तो मारण हर व्यक्ति मारण नहीं कर सकता है। जिसको मारण की विद्या का ज्ञान है वही मारण की क्रिया करता है, और जिस व्यक्ति को मारण का ज्ञान है वो आपको मारण की सलाह नहीं देगा। वो आपको मारण के अतिरिक्त दूसरे उपायों के बारे में बताएगा जिससे आप अपना जीवन बचा सकें। या तो आप गलत इंसान के चक्करों में फंस जाते हो या किसी फ्रॉड के चक्कर में फंस जाते हो। यदि आप स्वयं मारण करते हैं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो विधिवत रूप से मारण की क्रिया नहीं कर पाते हैं, कुछ न कुछ गलती कर देते हैं, या मारण के पश्चात मारण की सामग्री का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं, या उनके आगे की प्रक्रिया, गति मुक्ति की प्रक्रिया संपन्न नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि लोगों का मारण सक्रिय नहीं होता है और वो ज़िंदगी में और धंसते चले जाते हैं। मित्रों, आज मैं आपको ऐसा मारण बताने जा रहा हूँ जिस मारण की प्रक्रिया के द्वारा आप अपने शत्रु का सर्वनाश कर सकते हैं। लेकिन इस क्रिया को जब भी करें ध्यानपूर्वक सोच समझ करके करें, क्योंकि यदि एक बार यह प्रक्रिया संपन्न हो गई, उसके पश्चात उस मारण को पुनः वापस लौटाना नामुमकिन है। उसको कोई पंडित, बाबा, तांत्रिक, मौलाना, हाजी, गाजी कोई उसे वापस नहीं ला पाएगा। एक बार अगर यह मारण की क्रिया कर दी गई तो सामने वाले व्यक्ति का सर्वनाश होना निश्चित है, तय है। तो आइए अब आपको मैं बताता हूँ मारण का ऐसा प्रयोग जो एक पुतले के द्वारा होता है, यानी कि इसे हम पुतले द्वारा शत्रुनाशन कह सकते हैं। और इसकी विधि के लिए सर्वप्रथम आवश्यक सामग्री जान लेना आवश्यक है, जिसमें सबसे पहले रहता है कच्चा दूध, कर्म की निशानी, यानी कि जिस व्यक्ति का आपने मारण करना है उसके या तो सर के बाल आपको आवश्यक है, उसके शरीर का कोई अंदरूनी वस्त्र, गुप्तांग के बाल, या फिर उस व्यक्ति का रुमाल। ये जो भी चीज़ें आपको बताई, इनमें से कोई एक चीज़ आपके पास मारण के लिए आवश्यक है।
यदि आपके पास कर्ता की निशानी नहीं है, मारने वाला व्यक्ति आपसे दूर है, तो फिर आप मेरे से संपर्क करें। मैं आपको कोई और तरीका मारन का सुझाव दूंगा। शत्रु के कक्ष की मिट्टी, ये चीज़ भी आप ले सकते हैं। आटा यानी कि गेहूं का आटा जो रोटी बनाने के काम आता है। शमशान का कोयला इसमें आवश्यक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मुर्दे की राख में जला हुआ कोयला, देसी घी, सिंदूर और पीली सरसों, ये इतनी सामग्री इसमें आपको आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आपको दिया भी लेना है जलाने के लिए, रुई लेनी है बत्ती बनाने के लिए, और घी का ही दीपक जलेगा, इस बात का ध्यान रखें। इस कार्य को करने के लिए सही दिन जो होता है वो दिन है अमावस्या, 11 का शनिवार, या ऐसी कोई 11 हो जो शनिवार को पड़ती है उस दिन, या चतुर्थी का शनिवार, ऐसी चतुर्थी जो शनिवार को पड़े, या ग्रहण का दिन। इन 4 दिवस के अलावा आप यह मारण प्रक्रिया कभी अन्य नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं विधि की। सबसे पहले सफ़ेद चौक से अपने बैठने के स्थान पर गोल चक्र बनाएं। जितनी दूरी में आप बैठें उससे थोड़ा सा बड़ा गोल चक्र बनाएं और दिए गए मंत्र से इसे अभिमंत्रित करें। मंत्र है ओम कलाकाष्ठाय रक्षम भवे संकट कटे स्वाहा। यह मंत्र आपको घेरे के अंदर बैठ कर के 21 बार जप करना है, जिससे आपका घेरा सुरक्षित हो जाएगा और किसी भी प्रकार के अला वाला आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी जो क्रिया के दौरान आपके आसपास होगी। कार्य के लिए आपको काले आसन की आवश्यकता पड़ेगी। जब भी बैठे काला आसन लेके बैठे। अपना मुंह आप कमरे की दिशा में, चाहे किसी भी दिशा में कमरा हो आपका, जो कमरे का दरवाज़ा है उसकी दिशा में आपको मुख करना है। अपने सामने आपको एक लकड़ी की चौकी लेनी है जिसके ऊपर घी का दीपक आपको जलाना है और ओम श्री काल भैरवाय नमः का जाप करके इस दीपक को प्रज्वलित करना है और कार्य की शुरुआत करनी है। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण बात है, यह क्रिया सिर्फ काले वस्त्र पहन के की जा सकती है और ये काले वस्त्र आपके शरीर के सिर्फ नीचे के भाग पे होने चाहिए। चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, आपके शरीर का ऊपर का भाग नग्न होना चाहिए। क्रिया करने के लिए सर्वप्रथम कर्म की निशानी यानी कि उसके बाल या उसके कपड़े का कोई छोटा सा टुकड़ा, रुमाल का टुकड़ा, या आपके कर्म की मिट्टी यानी कि जिस कक्ष में आपका दुश्मन रहता है उसके कक्ष की मिट्टी या उसके गुप्तांग के बाल, इनमें से कोई भी चीज़ लेकर के उसे आटे में डाल दे और आटे में दूध, कच्चा दूध डालकर आप उस आटे को गूंद लें और एक पुतला तैयार कर लें। ध्यान दें, इस पुतले की आंखें आपको काले तिल द्वारा 2 आंखें बनानी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पुतले के आपको कान बनाने हैं, दोनों हाथ बनाने हैं, दोनों पैर बनाने हैं। स्त्री है तो उसकी योनि बनानी है, पुरुष है तो उसके लिंग बनाना है, इस बात का ध्यान रखिए। आपको पुतले की नाभि बनानी है, मुंह बनाना है, उसके स्तन बनाने हैं। पुतला बनाने के पश्चात एक लोहे के कुंडारे में या हवन कुंड अगर आपके पास है लोहे का, तो उसमें शमशान के कोयले डालकर उसमें कपूर और घी डालें और उसमें आग जलाएं। तत्पश्चात कर्म के जिस जिस अंग पर आपको घात करना हो पुतले के, उसी जगह पीली सरसों लगाकर दबा दें और वहाँ थोड़ा सा सिंदूर डाल दें। यानी कि आपको अपने शत्रु के जिस अंग पर प्रहार करना हो उस अंग पर पीली सरसों रख के दबा दें और उसके ऊपर सिंदूर डाल दें। इस क्रिया द्वारा उसका वही अंग निष्क्रिय हो जाएगा। हर सरसों के दाने पर आपको यह बात दोहरानी है जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ। यह बात आपको इस प्रकार कहनी है, मसान मरे नाम जले भूत भरे स्वाहा। इसमें नाम की जगह आपको शत्रु का नाम लेना है
यानी कि यदि शत्रु का नाम रमेश है तो आपको यहाँ बोलना होगा मशान मरे रमेश जले भूत भरे स्वाहा। इसके बाद आप इस पुतले पर अच्छी तरह से देसी घी लगा दें, इस पे मल दें और उसे जलते कोयले में सुला दें और दिए गए मंत्र का लगातार जाप करते रहें जब तक कोयले की आग स्वतः न बुझ जाए। मंत्र इस प्रकार है, ओम थ्रीम ठ्रूम भटक भटकम भुकुट स्वाहा। ओम थ्रीम ठ्रूम भटक भटकम भुकुट स्वाहा। इस मंत्र को आप लगातार जपते रहें। यह क्रिया आपके शत्रु को अग्नि भय द्वारा नाश करेगी। ध्यान दें मित्रों, इस कार्य के कुछ सावधानियां हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। कार्य समाप्त होने पर सर्वप्रथम स्नान करें और कर्म से संबंधित एक एक चीज़ जल प्रवाह कर दें। इस बात का ध्यान रखें। इस कार्य में अपने नाम से सिद्ध सुरक्षा मंत्र जरूर लें, जिसका ऊपरी हवा का एहसास होने पर इस्तेमाल करें। यानी कि जब भी आपको कार्य के दौरान किसी व्यक्ति का एहसास हो या किसी ऐसी हवा का एहसास हो कि आपको कोई सुन रहा है, देख रहा है, तो उसके लिए सुरक्षा मंत्र है जो आपके नाम से सिद्ध करके दिया जाएगा। यदि आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो कार्य में आसानी रहेगी। यह मंत्र आपको हमारे द्वारा दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। कार्य की गोपनीयता कार्य समाप्ति के 21 दिन तक रखें, इस बात का ध्यान रखें। कार्य समाप्त होने के बाद 21 दिन तक आप कार्य की गोपनीयता कम से कम बनाए रखें। और अंत में सरल व महत्वपूर्ण बात, कार्य के दौरान कोई भी एनर्जी, कोई भी ताकत, नकारात्मक या सकारात्मक कोई भी प्रकार की ताकत हो जो आपके हित के लिए या आपके अहित के लिए आपसे सौदा करे। ध्यान दें, हित के लिए और अहित के लिए, यानी कि चाहे आपके फ़ायदे को लेकर के सौदा करे, चाहे आपके नुकसान को लेकर के सौदा करे, किसी से भी किसी भी प्रकार के सौदे के लिए आप राज़ी ना हो, किसी के साथ भी कोई भी प्रकार का सौदा न करें। इस कार्य के दौरान बहुत सी हवाएं आपको आकर्षित कर सकती है, उनके साथ सौदा करने के लिए आप किसी भी प्रकार की कोई हवा के साथ सौदा न करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और कार्य से संबंधित किसी भी चीज़, किसी भी बात के अंदर परेशानी होने पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको वीडियो के अंदर नीचे चलता हुआ मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा नंबर मिलेगा। आप वहां से मुझसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन सौदा किसी से न करिएगा, इस बात का ध्यान रखिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।